welcome back to yet another video of my Holi hacks. So this is the part 2 and in this video I am going to share with you all the things that we need to do after playing Holi. So before further ado, let's begin with the video. So the first and the most important thing that we all need to keep in mind is to wash our clothes and footwear after playing Holi immediately. Otherwise कपड़ों में और फुटवेयर में वो जो कलर है वो काफ़ी टाइम तक रुकने के बाद वो एकदम स्ट्रांगली टिंटेड हो जाएगा और उसे निकलना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. इट इज़ ओके इफ़ वी आर अनएबल टू वॉश दैम इमीडिएटली बट वी शुड ट्राई टू वॉश दैम विद इन 24 आवर्स ताकि वो कलर उस कपड़े या फिर उस फुटवेयर पे स्ट्रांगली टिंटेड ना हो जाए और हम अपने फेवरेट क्लोथिंग या फुटवेयर को डैमेज ना करें. हैक नंबर 2 इज़ टू डबल क्लेंस द स्किन आफ्टर प्लेइंग होली. लाइक वी यूज टू डू फेस वॉश एंड बॉडी वॉश बट उसके बाद भी कभी कभी कलर हमारे स्किन पे लगा हुआ रह जाता है जिसे हम मेकअप रिमूवर की मदद से निकाल. For my hack number 3, I would like to suggest you all not to use scrub for at least a day because कलर की वजह से हमारी स्किन थोड़ी बहुत सेंसिटिव हो जाती है एंड कलर हमारी स्किन को ड्राई भी कर देता है जिस वजह से हमें स्क्रब यूज़ करना एटलीस्ट एक दिन के लिए अवॉइड करना चाहिए. उसके बाद हम स्क्रब यूज़ करें. So my fourth hack is about eyes and which is using eye drop just after face wash या फिर आप जब अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लीन कर चुके होते हैं हमें आई ड्रॉप तभी यूज़ करना है ताकि अगर हमारे होली खेलने के दौरान या फिर किसी भी टाइप का डस्ट या कलर आंखों पे चला गया हो तो वो एकदम से क्लीन हो जाए और हमारी आंखों में अगर किसी भी टाइप की इरिटेशन हो रही हो तो वो ठीक हो. माय हैक नंबर 5 इज टू डबल क्लेंस द हेयर एंड स्कैल्प एज वेल जिसके लिए हमें 2 बार भी लगे तो 2 बार भी अच्छे तरीके से शैम्पू करना चाहिए क्योंकि स्कैल्प में से कलर का निकलना बहुत ही ज़रूरी होता है. तो आप ट्राई करें कि जिस दिन आप होली खेल रहे हो तो उसी दिन अच्छी तरीके से शैम्पू कर लें और उसे बाद के लिए ना रखें. सो माई हैक नंबर 6 इज टू अप्लाई अ गुड थिक लेयर ऑफ हेयर मास्क एंड फेस पैक जस्ट आफ्टर वी गॉट डन विथ शैम्पू एंड फेस वॉश. क्यों की वजह से या फिर डबल क्लेंजिंग के प्रोसेस की वजह से हमारी स्किन थोड़ी बहुत ड्राई और इरिटेटेड फील करने लग जाती है तो उससे बचने के लिए हमें एक अच्छा मॉइस्चराइज वाला हेयर मास्क ज़रूर से लगाना चाहिए ताकि हमारे हेयर ड्राई और डैमेज ना हो और हमें एक अच्छा कूलिंग वाला फेस पैक लगाना चाहिए ताकि हमारी फेस की जो स्किन है वो इरिटेटेड या फिर इन्फ्लेमेटेड फील ना करे. माई हैक नंबर 7 इज़ नॉट टू बिकम हार्श ऑन आवर स्किन एंड हेयर. कलर निकालने की वजह से अगर कलर नहीं भी निकलता है तो हमें उसे जेंटली मसाज करना है ऑयल की मदद से जिसकी वजह से कलर धीरे धीरे या फिर तुरंत निकलने लगेगा. बट हमें कलर निकालने के प्रोसेस के लिए हमें कभी भी हार्श नहीं होना है हमारे स्किन या हेयर के लिए. माई हैक नंबर 8 इज टू कीप आवर स्किन एंड हेयर वेल मॉइस्चराइज फॉर एटलीस्ट 2 to 3 days ताकि अगर हमारी स्किन या फिर हमारे हेयर कलर की वजह से या फिर क्लेंजिंग की वजह से ड्राई हो चुके हैं तो वो 2 या 3 दिनों में थोड़े बहुत रिपेयर हो सके. हैक नंबर 9 इज टू टेक रेस्ट एंड स्टे हाइड्रेटेड विच इज़ अ वेरी कॉमन थिंग बट हमारी जो बॉडी है वो होली खेलने की वजह से या फिर होली के प्रोसेस की वजह से पूरी थोड़ी बहुत थक जाती है एंड जिसकी वजह से हमें अपना रेस्ट या फिर हमारी हाइड्रेशन बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए और प्रॉपर रेस्ट और हाइड्रेशन लेना चाहिए. सो माई हैक नंबर 10 इज अबाउट वैक्सिंग. वी कैन चूज टू गो फॉर वैक्सिंग जस्ट आफ्टर 2 to 3 days और हम वैक्सिंग की मदद से भी हमारे बॉडी पे या फिर स्किन पे कोई किसी भी कलर का टिंट रह गया है तो वो हम निकाल सकते हैं. दिस इज ऑल आई वांटेड टू शेयर विथ यू ऑल एंड आई होप कि आपको मेरे सभी 10 हैक्स यूजफुल लगे होंगे एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन माई Instagram as well. Bye, see you in my next video super soon.